जो भी बच्चे बेटा YouTube पे जुड़े हुए हैं, हमने एक टॉपिक प्रॉपर तरीके से ख़त्म करा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। मेरी नंबर सिस्टम में 92 टोटल क्लासेस हैं, उसमें 6 क्लासेस हटा दो, 86 क्लासेस हैं जिसमें सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ा है बेटा। और कुछ क्लासेस को छोड़ दो, 15-16 क्लासेस ऐसी होंगी जो आधे आधे घंटे की, बाकी हर एक क्लास 1 घंटे की है। यानी कि लगभग अगर हम कैलकुलेट करें तो 70 घंटे के आसपास सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ाया है मैंने। एडवांस मैथ के 3 फेज हैं एडवांस मैथ में, जिसमें एक नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक है और एक दूसरा टॉपिक है ज्योमेट्री, एक टॉपिक है ट्रिगो। तो नंबर सिस्टम का एक पार्ट, एडवांस मैथ का एक पार्ट खत्म हुआ है नंबर सिस्टम। ऐसे ही अभी इतना ही बड़ा पार्ट क्या है ज्योमेट्री, फिर इतना ही बड़ा पार्ट क्या है ट्रिगो। मगर हम एडवांस मैथ का जो बेटा पार्ट खत्म करा है, अब हम उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। 3 दिन आपकी प्रैक्टिस ही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन तक कोई नया बैच नहीं है। उसके बाद हम नया बैच लॉन्च करेंगे, उसमें करेंगे अर्थमेटिक शुरू, अर्थमेटिक को पूरा खत्म कराएंगे। उसके बीच बीच में जितने संडे आ रहे होंगे उसमें फिर अर्थमेटिक नहीं हुआ करेगा, सिर्फ प्रैक्टिस होगी। अब दुनिया जहान का क्वेश्चन लाइए, आप प्रैक्टिस करिए, फिर जितनी अर्थमेटिक खत्म हो जाएगी फिर अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करिए। यानी कि अब संडे को जो क्लासेस आपके रह करेंगे वो कंटेंट की ना रह के प्रैक्टिस की रह करेंगे, और सारी की सारी क्लासेस को शूट करके डालेंगे प्रैक्टिस को। तो प्रैक्टिस का सबसे पहला नियम मैंने बताया ही था कि सारे के सारे पहले व्हाट्सअप कर दो ग्रुप पे क्वेश्चंस, 90% बच्चे ही आंसर कर देंगे, नहीं दे रहा तो फिर मैं कराऊंगा। अब आप फ्री हो, कहीं से भी क्वेश्चन लाओ, कोई बाउंडेशन नहीं। तो एक टॉपिक बचा है बेटा, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, नंबर सिस्टम का बोर्ड मास नियम। आज हम उसको करा रहे हैं, आज ही खत्म कर लेंगे। बोर्ड मास नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके पीछे लॉजिक है। वो बेसिक क्वेश्चन, मतलब उसमें से बहुत बेसिक क्वेश्चन भी बन सकता है और बहुत एडवांस क्वेश्चन भी बन सकता है। मतलब CGL का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहीं से, और CHSL का भी क्वेश्चन वहीं से बन सकता है, इवन MTS का क्वेश्चन भी वहीं से बन सकता है। डिपेंड करता है, कैलकुलेशन हार्ड कर देगा मगर साइन वही रहेंगे, प्लस माइनस गुणा भाग सारे। तो हम वो आज सीख रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। आज ही खत्म कर लेंगे उसको, ये लास्ट टॉपिक है, आज के बाद ये खत्म हो जाएगी। कल परसों तरसों 3 दिन आपकी सिर्फ प्रैक्टिस है। आज ही सारे क्वेश्चन भेजना है, मैं आज ही रिव्यू करूँगा, मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, लाइव क्वेश्चन कराएंगे, जितने क्वेश्चन रह रहे हैं सारे के सारे यूट्यूब पर डालेंगे वो सारे क्वेश्चन। तो हाँ भैया क्या हुआ? रिव्यू किस चीज़ का? प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस। भागवत, भागवत चल रही, भागवत, ये भागवत की तरह सुनना है। घर में शीशा टूटा नहीं रखना चाहिए, पत्नी से अच्छे से बोलो, नमक सब्जी में ना हो तब भी खा लो, सही है? तो क्या करना है, लाइव प्रैक्टिस होगी, इसको घर पे वीडियो देखना बार बार। दुनिया जहान का क्वेश्चन लाइए, SSC का, CGL का, बैंक का, MTS का, कैट का, GMAT का। मॉक टेस्ट है आपके पास, निकालो, ढूंढो, करो, ना हो तो पूछो, फ्री हो। और फिर अब CGL का पेपर हो रहा है, ये पेपर डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, सही है? वो सारे पेपर डाउनलोड कर लो और देखो कि नए साल पहला पैटर्न, पहली बार चेंज हुआ ये पैटर्न कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर मुझे अपडेट की जरूरत होगी मैं अपडेट करूँगा अपने आप को भी, क्लास को भी अपडेट कर देंगे उतना ही, मैं भी देखूँगा वो सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, सही है? जिनका है वो देखें पेपर करके आएँ, देखें कितने कितने क्वेश्चन नए थे, फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं, टॉपिक से हैं या नहीं है, सही है? चलिए बोर्ड मास नियम देखते हैं बेटा। देखिए पहले हिंदी में इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, इंग्लिश में फिर हिंदी में। तो बी का यहाँ पे एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट्स। एस क्यों लिखना है? क्योंकि मल्टीपल ब्रैकेट्स। और ओ का मतलब 2 मीनिंग है, ऑफ और ऑर्डर। ऑफ मतलब का, क्रम। फिर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन हो गया। फिर मल्टीप्लीकेशन,
फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग है। आया कैसे समझते हैं, हुआ क्या, कई बार ऐसा देखा गया कि एक ही क्वेश्चन में कई सारे साइन आ जाएं तो क्या करना चाहिए। तो जब भी आप लोग मैथमेटिक्स में कुछ खोज करते हैं तो इंडिविजुअल होती है, जो मैं नहीं करी है, सिर्फ मुझे ही पता है, वो इंडिविजुअल खोज है जिसका नाम लिख के आएगा कि फला इंसान ने करी। जैसे शिवदयाल सर अभी कर रहे हैं, पाई की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो वो कई सारी जगह बताते हैं उस चीज़ को जाकर, जिसको पूरा भारतवर्ष नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग माने। प्रैक्टिकली वो भी चेक करेंगे, फिर आईआईटी में, बुक्स में आना शुरू हो जाएगी। मगर ऐसे कैसे, कोई कैसे मान लेगा? जब मानेगा जब कोई चैलेंज करे और तुम उसे प्रूफ करो। मैंने चैलेंज करा कि ये सही नहीं है, तो आप सही करके दिखाओ, तो मानी जाएगी कि ये बात सही है। मगर बोर्ड मास में ये किसी एक व्यक्ति का देन नहीं है, इसलिए इसके पीछे नाम नहीं लिखा है किसने दिया। जैसे आर्यभट्ट ने जीरो खोजा, अकेले व्यक्ति की खोज है, अकेले व्यक्ति की रिसर्च है। ये बोर्ड मास किसी एक व्यक्ति का नहीं। क्यों? ये एक समिति बनी थी, एक ग्रुप बना था, जिसमें ये बताया गया था कि यार इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या नियम रहना चाहिए। जो नियम बना सबने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, यही सही है। समिति का है, ये एक कमेटी का डिस्कशन है, ये किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है। तो हम इसके पीछे नाम भी नहीं, कोई कहना पूछना चाहे मजे कि भाई किसने बोर्ड मास नियम दिया, कोई नहीं। एक कमेटी का है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, जो बोर्ड में डायरेक्टर्स हैं कि ठीक है ऐसा मान लो, अगर सारे सेक्शन दे रखे हैं, सारे साइन दे रखे हैं, प्लस भी हो, माइनस भी हो, इनटू भी हो, डिवीजन भी हो, अगर सारे साइन दे रखे हो तो उन्होंने एक नियम बना लिया कि पहले डिवीजन सॉल्व कर लो, फिर मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर एडिशन कर लो, फिर सब्ट्रैक्शन। ये कमेटी का नियम है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। दूसरी बात, सर अगर हम इसकी हिंदी देखें, हिंदी होती है को का भागु योग, को का भागु योग, ये इसकी हिंदी होती है। बेटा सेम है, पहला अक्षर जैसे इंग्लिश में ले लिया फर्स्ट लेटर, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट, ऐसे हिंदी के ले लिया। को मतलब कोष्टक का, कोष्टक मतलब एग्जैक्ट ब्रैकेट, ब्रैकेट की हिंदी क्या होती है? कोष्टक। का मतलब ऑफ, का, और का से एक चीज और, क्रम। भा मतलब भाग, गु मतलब गुणा, योग मतलब जोड़, योग कह दो या जोड़, घा मतलब घटाना। लो इसकी हिंदी होगी। हिंदी में क्या है? को का भागु योग, क्या क्या बताओ? को का भागु योग। इंग्लिश में बोर्ड मास। उसके पहले लेटर ले लिए, इसके भी पहले लेटर ले लिए, इसमें कौन सी नई बात है? क्यों भाई? अब बात आती है कि सर ब्रैकेट्स, ये हमारा पार्ट है, इसको हम सीखेंगे ब्रैकेट्स कितने टाइप की होती हैं। तो पहली ब्रैकेट है, इसका नाम है सब्ट्रैक्शन, लिखा है एस फॉर सब्ट्रैक्शन लिखा है बेटा, सब्ट्रैक्शन को यहां लिख देते हैं। तो अब तो पहले तो हमें ये पता लगा कि साइन में कौन से साइन को सॉल्व करना है। तो साइन में सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना, देन ये साइन का नियम हो गया। अब ब्रैकेट्स में पहले किसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहली ब्रैकेट कौन सी होती है? बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसे? बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट्स। इसी का एक नाम और है बिनकुलम, बिनकुलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिनकुलम को सॉल्व करेंगे, यानी कि बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देन फिर आती है स्मॉल ब्रैकेट, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को क्या कहते हो? छोटा कोष्टक, कोष्टक। ये बिनकुलम, बार कोष्टक। रेखा कोष्टक, क्या कहते हैं इसे? रेखा कोष्टक। आ रहा है यहां तक? फिर क्या होती है? कर्ली ब्रैकेट, CURLY, कर्ली ब्रैकेट मतलब मजला, मजला मतलब
बीच का मझला कोष्टक। फिर क्या आती है फाइनली स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सी है? स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्टक या वर्ग कोष्टक, वर्ग या बड़ा कोष्टक। यहां तक आ रहा है? चेयर आ रही हो ये आ रहा है? ठीक, यानी सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, देन कर्ली ब्रैकेट को, देन कोष्टक को। अब सर सवाल कैसे आएगा? अगर सवाल हैवी बनेगा तो चारों ब्रैकेट और चारों साइन CGL का हो गया। लो सवाल पे आ जाओ, 2 ब्रैकेट 4 साइन CPU हो गया। और लो पे आ जाओ, 1 ब्रैकेट 4 साइन CHSL का हो गया। और लो पे आ जाओ, ब्रैकेट एक भी नहीं, सिर्फ साइन MTS का हो गया। यानी कि इसीलिए इसमें से MTS से लेकर के और CGL तक के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोलो बेटा, सही है? चीज़ें समझ में आ रही? अब एक आध सवाल लेंगे बेसिक से, फिर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा, बेसिक से क्वेश्चन उठाते हैं। शुरुआत हम बेसिक से क्वेश्चन पे करते हैं, MTS का क्वेश्चन लेते हैं, फिर CHSL का लेंगे, फिर सीधे CGL के क्वेश्चन पे खत्म करेंगे इसको। लिखिए, क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ? सरल कीजिए, जस्ट डू सिंप्लीफाई। क्वेश्चन क्या है? 4 होल 1/3, 4 सही 1/3 डिवाइड बाई 3 होल 1/8, 3 सही 1/8 मल्टीप्लाई 3 होल 1/2, 3 सही 1/2 प्लस 1/4, 1/4। इसमें बेटा 3 साइन दे रखे हैं, मतलब छोटा क्वेश्चन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं दिया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से उठाएंगे, फिर हैवी क्वेश्चन तक चलेंगे। ऑप्शन लिख लीजिएगा इसके क्या है। पहला ऑप्शन है 5 होल 31/300। दूसरा ऑप्शन है 4 होल 31/300। नेक्स्ट ऑप्शन है 5 होल 33/300। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, जो नियम बताया गया वैसे करिए। पहले डिवीजन को सॉल्व करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करिए, फिर एडिशन को सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या है। बेटा बंद कर दिए, बनाओ थोड़े वाले। देखिए, तो इसका सही ऑप्शन ये है, जिनका आ गया बैठ लें, जिनका नहीं आया समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। 3 चौक 12 और 1 13/3। आप कहेंगे सर इसको सॉल्व क्यों करा? बेटा इसमें कोई साइन ही नहीं था, ये तो इंडिविजुअल चीज़ है। हमने किसी साइन को सॉल्व नहीं करा अभी, हमने तो सिर्फ इसको सॉल्व करा, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करा। एग्जैक्टली हमने किसी साइन पे भी काम, इस फ्रैक्शन को क्या करा? सिंप्लीफाई करा। तो 3 चौक 12 और 13/3 ऐसे ही तो लिखते हो। डिवाइड बाई 8 3 24 और 1/8 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7/2 प्लस 1/4। अभी तक आपने पूरा बोर्ड मास नियम यहाँ तक नहीं लगाया, कहीं पर भी अभी बोर्ड मास नियम नहीं लगा। अब लगेगा। बोर्ड मास नियम क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये तो अपने आप में इंडिविजुअल चीज़ थी, इसको बोर्ड मास नियम कहाँ लगा? बेटा बोर्ड मास का मतलब किसी साइन पे काम करना, किसी चिन्ह पर काम करना। अभी तो आपने किसी साइन पे काम ही नहीं करा है, अभी तो सिर्फ इंडिविजुअल चीज को सॉल्व करा है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करा है प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को हटा के। बोलो बेटा, अब हम क्या लगा रहे हैं? बोर्ड मास। अब लगा रहे हैं बोर्ड मास। और बोर्ड मास क्या कहता है? पहले डिवाइड को सॉल्व करो, डिवीजन को। पहले ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो अब डिवीजन पे काम करो। ब्रैकेट नहीं ना, अब डिवीजन पे काम करो। तो डिवीजन का मतलब बेटा इधर सुनो, डिवीजन का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि ये बटे में जाएगा। इधर समझा रहा हूँ, करना नहीं है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ
कि 1/2 को लाल डिवाइड करो 3/4 से, तो बेटा कैसे करते हो आप? 1/2 डिवाइड बाई 3/4, बोलो लाल। फिर कैसे करोगे? 1/2 भाग वाला साइन इनटू में, नीचे वाले का उल्टा, 4/3, ये आया ना बेटा। मगर इसमें जगह खराब होती है इतनी आना यही है, तो हम क्या करेंगे कि भाग को बेटा गुणा में बदल देंगे और नीचे इस वाले का उल्टा कर देंगे अपने आप। बोलो बेटा, भाग को इनटू में कर देंगे और इस वाले को, चीज़ तो यही आई, मगर एक स्टेप बच गया, कौन सा? ये वाला। बोलो लाल, समझ में आ रहा है? तो बेटा हमें क्या सॉल्व करते हैं? पहले डिवीजन, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व का मतलब ये इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला, ये सॉल्व कर दिया आपने। किस चीज़ को? डिवीजन को सॉल्व कर लिया। फिर मल्टीप्लाई 7/2 प्लस, तो बेटा अब डिवीजन का साइन खत्म पूरे से। अब क्या करना है? तो बेटा मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो, तो 2 से काटो बेटा, ये 2 चौक 8, बेटा 75 तियाँ 25 तियाँ 75, तो 75 ऊपर बेटा डिवाइड गुणा करो, 7 चौक 28 और 13 से गुणा बेटा गुणा करो, हैं? कितनी आई? 364, आगे सही है, प्लस 1/4। बेटा अब मल्टीप्लाई भी खत्म हो गया, अब क्या करते हैं? एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन करो, जोड़ो, तो जोड़ने का मतलब इसकी इधर गुणा करो, एलसीएम लेके इसकी इधर गुणा करो, तो कितना आएगा बेटा? 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 1456 प्लस 75 और बटे बेटा इन दोनों के नीचे 300। जोड़ो लाल, 1531 बटे 300, काटो बेटा, 3 पंजे 15, 300 पंजे 1500, 31 बटे 300, यही आंसर। कई लोगों के दिमाग में एक डाउट हो सकता है कि सर इसमें टाइम ज़्यादा लगा, क्या बोर्ड मास का कोई शॉर्ट है? बेटा कोई शॉर्ट नहीं है, बोर्ड मास नियम का कोई शॉर्ट, ये एग्जैक्टली प्योर मैथ है। इसमें जिसकी मैथ अच्छी है वो सक्सेस है। प्योर मैथ वाला सेक्शन है, यहाँ मैथ को, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का कोई तरीका नहीं, यानी आपको फालतू झाड़ में नहीं पड़ना कि बोर्ड मास शॉर्ट से भी हो सकता, कोई शॉर्ट से नहीं होगा। आप जितनी फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे उतना टाइम बचा लेंगे, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बोलो, यानी आपको किस पे काम करना है? अपनी कैलकुलेशन पे काम करना ही पड़ेगा। प्योर मैथमेटिक्स होती है इसमें। सही है? क्या दिक्कत आ रही थी? आंसर आ गया? नोट करो फिर आगे चलते। देखिए एक अभी क्वेश्चन कराया बेटा जिसमें 3 साइन थे, चारों साइन नहीं थे, तो उसमें कैसे कैसे अप्लाई करते हैं बोर्ड मास नियम, वो हमने सीखा। 1-2 क्वेश्चन ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। ये सारे एमटीएस के क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसमें 3 साइन दे रखे हैं। अभी हम क्वेश्चन उठाएंगे सीएचएसएल का जिसमें 4 साइन होंगे, ब्रेकेट नहीं होगी। फिर सीजीएल का जिसमें सारी ब्रेकेट सारे साइन, यानी कि थोड़ा टफ लेवल होगा। तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चलते हैं, कोई नया टाइप नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। लिखिए 6 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3/8 एडिशन बाई, सब्ट्रैक्शन नहीं है सिर्फ डिवीजन है, 5/4 प्लस 1/8। पीछे की तरह क्वेश्चन है बेटा, सब्ट्रैक्शन इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं था। 6 से 1/4 गुणा 3/8 डिवीजन 5/4 प्लस 1/8। सही है? अगला क्वेश्चन क्या ले लेना? 4 होल 8/25 माइनस, अब की बात सब्ट्रैक्शन ले लेना, 3 होल 1/2 डिवीजन 5/4 मल्टीप्लीकेशन 2 होल 1/4। ऑप्शन लिख लीजिएगा इसके क्या क्या।
दूसरे वाले का ऑप्शन है 2 -2 1 -1 दूसरे, और ये तो दूसरा ऑप्शन इसका है चौथा 7 होल 52/330 ये ऑप्शन। दूसरा है 6 होल 52/330। तीसरा है 7 होल 51/330। अगला है नन ऑफ दीज। ये दूसरे वाले का ऑप्शन है, पहले वाले का ऑप्शन है। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, फिर नए क्वेश्चन पे मूव करेंगे जिसमें चारों साइन होंगे। ओहो बढ़िया, बंद कर दो बेटा इसे। देखिए इस वाले का पहले वाले का सही ऑप्शन 2 है, दूसरे वाले का सही ऑप्शन ये है। काफ़ी बच्चों का आगे, जिनका नहीं आया वो समझें कहाँ दिक्कत आ रही है। देखिए बेटा करिए पहला वाला, ये देखो 4 6 24 और 1 25/4। सर यहाँ तक कोई बोर्ड मास नहीं लगाया है। इंटू 3/8। बेटा पहले किसको सॉल्व करना है? डिवीजन को। डिवीजन को मतलब गुणा का साइन, मल्टीप्लाई का, भाग का साइन, गुणा में बदल दिया। इसका उल्टा 4/5 प्लस 1/। अब मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है तो 4 से 4 काट दो, 5 पंजे 25, 3 पंजे 15/8 प्लस 1/8। एलसीएम क्या आ गया? 8। 15 और 1 16, 8 दूनी 16। सही है? आ गया था सबका? आगे चलें। दूसरा वाला देखिए, सही है? देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आते हो तो गुणा भाग तो और क्या है। एक नियम है कि पहला कौन सा लगाना, दूसरा बाद में कौन सा लगाना। कोई खतरनाक चीज़ थोड़ी नहीं है। 1-2 सवाल उठाएंगे सीजीएल लेवल का, उसमें बस टाइम टेकन प्रोसेस है। जितनी जल्दी कर दो आंसर आ जाएगा। अभी उठाते हैं। तो इसमें देखिए 25 चौक 100 और 8 108/25 माइनस 3 दूनी 6 और 1 7/2। बेटा गुणा का भाग में 4/5, 4 दूनी 8 और 1 9/4। सही है? अब क्या करना है? पहले गुणा करना है बेटा। अच्छा, ठीक है। सही है, तो करिए। 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आया? आप क्या कह रही हो? तो आंसर क्या आ रहा है इसका? अच्छा, 1 मिनट रुको, लिखते। इसको अगर ऐसे दोबारा लिखूं तो क्यों परेशान हो? 3 दूनी 6 और 1 7/2 डिवाइड बाई 5/4, 4 दूनी 8 और 1। इतना क्वेश्चन है अब आपके पास। पहले किसको सॉल्व करना है? डिवीजन को। तो 108/25 सब्ट्रैक्शन 7/2 मल्टीप्लाई 5/। बेटा बहुत कुछ चेंज हो। कौन सा? 4/5। अब क्या करना है? 4 से 4 कट रहा है तो क्या आया बेटा? एलसीएम कितना आया? 50। एलसीएम 50 आ गया। तो किसी और का ऑप्शन लिख के फिर ये तो कितना आया फिर? 108 नहीं 208, 216 माइनस 10 कटेगा, 5 बचेगा ना। 7 नेम 63 का 63 पंजे 315। तो कितना हम आएगा ये? -99/50। सही है? सही है फिर, और क्या, यही आंसर।
ये ऑप्शन किसी और के लग गया मुझे लग रहा है, इसलिए घबरा रहे थे तुम लोग। अरे यार सही है, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छे होना चाहिए, ऑप्शन कोई मैटर थोड़ी नहीं करता। सही है, आगे चलें। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे चलना है। सही है, कौन है? देखिए बेटा, अभी तक जो क्वेश्चन लिए हैं सारे एमटीएस के लेवल के क्वेश्चन थे, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, इस तरीके के। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें सारे साइन होंगे, चारों के चारों साइन होंगे। ठीक है, सीएचएसएल लेवल का क्वेश्चन है ये भी, अभी सीजीएल पे नहीं आया है। लिखिए बेटा क्वेश्चन, 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 माइनस, ओहो गलत कर दिया भैया, ऐसे लिखो इसको, 6 होल 1/4 प्लस 3 होल 2/5 इंटू 9 होल 1/8 डिवाइड बाई 5/16 माइनस 3/15। 6 होल 1/4 प्लस 3 होल 2/5 इंटू 9 होल 1/8 डिवाइड बाई 5/16 माइनस 3/15। पढ़िया, ऑप्शन लिखिए इसके 12। देख लेना यार, यही होंगे, गड़बड़ हो गए एक बार तो। 105 सही 99/300। दूसरा ऑप्शन है 104 सही 99/300। तीसरा ऑप्शन है 105 सही 99/330। चौथा ऑप्शन है 2। नोट कर, चलिए लिखिए, बताइए। देखिए सही आंसर है इसका ये। काफ़ी बच्चों को आ गया, जिनका नहीं आया बेटा लास्ट टाइम समझे, इसमें सारे साइन हैं। ठीक है, हमने अब एक ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसमें सारे साइन हैं। सारे का नियम देखते हैं, तो इसको सॉल्व करिए। 4 6 24 और 1 25/4 प्लस 5 3 15 और 2/5 इंटू 8 नेम 72 और 1 73/8 डिविडेंड 16/5 5/16 है। तो बेटा यहाँ तक तो कोई नियम ही नहीं लगाया, यहाँ तक सिर्फ क्या करा है, सिर्फ सिंप्लीफाई करा है अलग अलग फ्रैक्शन को। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अब समझो यहाँ से। अब बेटा यहाँ से हम नियम लगाना शुरू करेंगे। इसमें प्लस भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी और सब्ट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं लाल, डिवाइड। तो बेटा इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये साइन सर ऐसी मजबूरी है, क्या करें सर, ये बिल्कुल ऐसी। सर ये बदलेगा, डिवीजन किस में बदलेगा, इनटू इसको वालेगा उल्टा 16/5 माइनस 3/15। अब सर सॉल्व कर लो, 8 दूनी 16 बस। ओहो तभी बड़ा हो रहा है। तो 25/4 प्लस बेटा गुणा करना हुई इनकी, तो गुणा कितनी आई, 17 की 73 की 2 की, इन सब की 2482, इन सब की गुणा है बेटा ये। 17 दूनी 34, 34 की जब 73 से गुणा करोगे तो ये आएगी। और बेटा नीचे 5 पंजे 25 माइनस 3/15। बेटा आपने कितने को सॉल्व करा, प्लस को, डिवीजन को कर लिया और मल्टीप्लीकेशन। अब प्लस को सॉल्व करो, इतने को सॉल्व करो। 25 पंजे 25 625 प्लस इसकी इधर गुणा करो
9,928 बटे 25 चौक 100 माइनस 3 बटे 15। अब तो बेटा एक ही साइन रह गया, इसको सॉल्व करो। तो इनको जोड़ो, कितना आया बेटा जोड़ के? 10,553 माइनस यहाँ कितना आएगा 100, यहाँ 3 बटे 15। बेटा एलसीएम कितना आएगा? 300। 300 क्या आ गया एलसीएम? 3 की इधर गुणा करो तो 10,000 का मतलब 30,000, 31,659 माइनस 15 दूनी 30, 2 बचे 60। सही है, ठीक है ना? 20 ने 60। बेटा घटाओ, 9, 15 में से 6 गए, 9, 5, 1, 3 बटे 300। 300 एकन 300, 15 बचे, ठीक है। ना जाने का सिफर, सही ना बेटा? ना जाने का सिफर। कितने उतारे? 1599, 6 बार, सही है ना? 6 ऑप्शन में था, 5 बार, हाँ 5 बार। ऊपर कितना बचा? 99, नीचे कितना बचा? 300। यही आंसर, सही है ना? यह तो कोई खास नहीं है यार, क्या खास इसमें? कैलकुलेशन है जो तो तुम बच्चे से सीखते। एक हिसाब से देखा जाए तो इसका पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये था कि क्या 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 पहले करना है। करना तो सब तुम्हें ही है जो तुम पहले से कर चुके। गुणा भाग तो ही है, इन्हें जगह ही जरा कहाँ पे गलती हो रही थी? फिर दिक्कत कहाँ आ गई? गुणा भाग नहीं करना आ रही, सीधे शब्दों में यही कहो। हाँ आंसर आ गया। जिनका नहीं आ रहा पाप ही हो, पुराने पाप हैं, धुलो इनको। गुणा भाग नहीं सीखी, सही है। चलें आगे, नोट करो फिर आगे चलो। देखिए बेटा अब एक क्वेश्चन ऐसा उठाते हैं जिसमें का लिखा होगा या ऑफ लिखा होगा। का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? गुणा। ऑफ का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? गुणा। झूठे मक्कर बैठो क्या मतलब होता है? गुणा। लिखिए, उतरेगी अब। गुणा भाग लिखिए, क्या सही है? चालू है क्वेश्चन। लिखिए 9 होल 1/4 का 2 होल 3/5 डिवाइड बाई 4 होल 2/7 माइनस 1 होल 1/4। बेटा समझना इसमें साइन ये क्या है? गुणा। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हो सकता है? बस चीज तो वही है, देखा जाए तो गुणा की जगह का लिख दिया। तो करिए, एक टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एक लास्ट टाइप बचता है जिसमें ब्रैकेट्स को हम लेंगे, फिर खत्म करेंगे। बेटा बंद कर। देखिए बेटा देखते हैं तो एग्जैक्टली का मतलब क्या है? गुणा। कुछ नहीं था, बस एक हमेशा 2 चीजें नहीं दे रखा होगा। ये का दे रखा होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा तो का नहीं होगा। मगर कभी कभी दोनों होगा। कब? ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, बाहर का। जब ब्रैकेट नहीं होगी तो एक ही साइन दे रखा होगा, या तो का या गुणा का। बोलो लाल। जैसे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर का मतलब क्या है? जब मल्टीप्लाई है बेटा कोई मतलब ही नहीं, मीनिंग होता है उसका का। हाँ तो लिखिए 9 चौक 36 और 1 37 बटे 4। का मीन्स गुणा। 10 और 3 13 बटे 5 डिवीजन। 7 चौक 28 और 2 30 बटे 7। 4 एकन 4 और 1 5 बटे 4। तो बेटा क्या हुआ? 37 बटे 4 गुणा 13 बटे 5 इंटू 7 बटे 30 माइनस 5 बटे 4। तो बेटा गुणा कर लो। कुछ कट पिट रहा है? ये तो कुछ भी नहीं कट रहा यार, बड़ा लंबा बने। ये सबकी गुणा कितनी आई बेटा?
ओ 3 अपॉन 600 5/4। अरे आंसर सही आ गया। तो बताओ इसकी इधर क्यों कितनी आएगी? 3367 750 600। तो इसका आंसर आएगा 26। तो 6 चौक 24 4 बटे ये बेटा इसका आंसर। सही, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, बस गुणा भाग ज़्यादा जा रही है। चलिए अब हमने क्या करा, अगर हम सीक्वेंस देखें तो जो बेटा बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब, पहले ऐसे क्वेश्चन और जिसमें 3 साइन उसकी प्रैक्टिस, फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें 4 साइन उसकी प्रैक्टिस, फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें का यूज हुआ हो देन उसकी प्रैक्टिस। अब हम कैसे क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें ब्रैकेट्स होंगी, हर एक क्वेश्चन में क्या आएगी? ब्रैकेट्स। ठीक, फिर हम पहले 2 ब्रैकेट्स लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर सारी ब्रैकेट्स सारे साइन एक ही क्वेश्चन में। दैट्स इट, फिनिश। बोलो, लिखिए बेटा एक क्वेश्चन हो। अब ब्रैकेट्स यूज करना है बेटा हम क्वेश्चंस के अंदर। लिखिए, इवेलुएट द आंसर। लिखिए बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, ब्रैकेट्स को यूज करना है। देखिए ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में एक ही चीज दिमाग में रखना है आपको, ब्रैकेट का सही स्थान देखना है। कभी कभी क्या होता है बच्चे को ये तो दिखता है कि ब्रैकेट लगी, मगर वो भूल जाता है कि ये ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट हुई है कहाँ चले, क्योंकि कई ब्रैकेट मिलेंगे आपको। तो ब्रैकेट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। लिखिए बेटा, क्वेश्चन है स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे बड़ी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट 125 इंटू 33 डिवाइड बाई 11। बेटा गौर से समझना, बार ब्रैकेट, कौन सी ब्रैकेट है? बार ब्रैकेट, प्लस 2, फिर बेटा स्मॉल ब्रैकेट इंटू 34। बेटा सुन तो लो, लिखो तो पहले। कर्ली ब्रैकेट बंद, डिवाइड 493 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू 1/2। दिक्कत क्या आ रही है बेटा? कहाँ पे? ये यहाँ बेटा है, सही है। अब क्वेश्चन पूरा हुआ। तो स्क्वायर ब्रैकेट, देन बेटा कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में 125 गुणा 33/11 ब्रैकेट कौन सी है? बार ब्रैकेट प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, 34 कर्ली ब्रैकेट डिवीजन 493 स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू 1/2। ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन है 13, 12, 11, 13/2। करिए, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, बताइए आंसर क्या आएगा।
कितना आंसर आया? अभिषेक भाई कितना आंसर आया? लाल हैं यार, बताओ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? तुमसे इतनी प्यार है यार हमें, तुम आंसर नहीं बता पाते तो कैसे काम चलेगा? हाँ बंसू बेटा, कितना आंसर आया बंसू? इसका घर का नाम बंसू है, बंसू। बंसू, ओ बंसू बेटा कितना? नहीं बंसू बोलेंगे हम, प्यार का नाम बंसू। इन्हें प्यार दराज नहीं आते, कहती हैं हमसे ढक्कन नहीं बोलो, हमें इतनी इज्जत समझ में नहीं आ रही आपकी। अच्छा, इतनी इज्जत कहना बर्दाश्त नहीं हो रही है। हंस, खूबसूरत बेटा, खुश रहे बेटा, आबाद रहे, सदा सक्सेस रहे। बेटा क्या है ये लाख, क्या है? सबको डरा देते हो यार। हेलो बेटा, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, थारे वास्ते तेरे प्यारे है वतन। बेटा बोलो आंसर। और सबका आया नहीं आया? लाल ये पल्लू बना हुआ, भी आ रहा हूँ उतार कर। और क्या था? आप पता चल गया झूठ किसी पे विश्वास। आज ही आया हूँ, जो किसी पे विश्वास आया मुंह पे थप्पड़ फेर दूंगा। थप्पड़ तुम खाओगे क्या? एक नहीं, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चलते देखो मैं तुम उससे क्या झूठ बोला? अच्छा आई मैं तो किसी और नाम से वीडियो बना, लेकिन ना और ये भी मैंने कहा यार कोचिंग खुली है, गाड़ी खड़ी है, छूट तो मैं ही होऊंगा, गाड़ी खड़ी होगी तो कौन होगा? तो तुमने झूठ किससे पूछा? क्या बोला? कहा नहीं था मंडे को मिलूंगा? मंडे या संडे है? अरे तो टाइम से आ गया। झूठ मत बोला करो, मैं बता रही हूँ अभी आया हूँ। कोई नहीं, देखिए बेटा इसका सही आंसर 13 है। सही आंसर क्या है? काफ़ी बच्चों का आ गया होगा। नियम वही करना है। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? जिसमें हमने क्या लिया? ब्रैकेट्स। अब हम ब्रैकेट्स के बारे में सीख रहे हैं। तो सबसे पहले ये बिल्कुल, जब ब्रैकेट आएगी तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि डिवीजन सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन, ये रूल फेल हो जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट्स करना है, चाहे उसके अंदर डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, जो भी हो, पहले वही सॉल्व होगा। समझना है बेटा ध्यान से। पहले कायदे में क्या सॉल्व करना चाहिए? डिवाइड। मगर बेटा पहले हम सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर केवल सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सपोज करो, सपोज यहाँ बेटा सब्ट्रैक्शन होता तो मैं सबसे पहले फिर भी इसी को सॉल्व करता, सब्ट्रैक्ट ही करता मैं। क्यों? मजबूरी। क्योंकि सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसमें कोई भी साइन हो, साइन प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब हम ब्रैकेट्स को प्रायोरिटी देंगे, जब ब्रैकेट होंगी तब, फिर साइन को प्रायोरिटी नहीं देंगे। चाहे साइन नीचे कुछ भी होता अंदर, पहले बार ब्रैकेट को ही सॉल्व करते। कन्फ्यूजन नहीं होना कहीं भी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मिलेगा, कन्फ्यूज होगा तो कहानी खराब। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या था? डिवाइड बाय डिफ़ॉल्ट था। नहीं होता तब भी हम इसी को करते, कुछ भी होता बेटा करते इसी को। तो क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना। 125 गुणा बेटा 11 तियाँ 33, यानी प्लस के 3 आ गए। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 34 करली ब्रैकेट डिवाइड बाई 493 स्क्वायर ब्रैकेट 1 बाई। सही है? आगे सॉल्व करिए। अब बेटा कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी?
स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर क्या है ये मैटर नहीं करेगा। करो बेटा, 25 375 और 2 377 मल्टीप्लाई बाई 34, और बेटा ये हो गई कर्ली ब्रैकेट, डिवाइड बाई 493 स्क्वायर ब्रैकेट 1/2। अब बेटा कौन सी कर्ली ब्रैकेट, जबकि डिवीजन लगा है मगर फिर भी हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। करो बेटा, ये क्या हुआ, ये क्या है, अच्छा 34, इसकी गुणा कितनी आएगी 12,818, बहुत बढ़िया। डिवीजन 493 मल्टीप्लाई, बेटा आ रहा है यहाँ तक, आ रहा है, ये नहीं आएगा तो क्या लिखना है इसकी गुणा 818 डिवाइड बाई 493 मल्टीप्लाई बाई, बेटा ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई है स्टिल हम डिवीजन को सॉल्व कर रहे हैं, करते हैं डिवीजन को तो खैर कोई नहीं। करो बेटा इसके इसको डिवाइड करो, 20 मल्टीप्लाई, आंसर कितना है, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत हो गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, कितना टाइम दिया गया था, ओ क्यों, इन्हें बंद करिए। देखिए बेटा, जो भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं लाल, मेरा मेन मकसद था इसकी थीम को बताना, बोर्ड मास की। तो बोर्ड मास की एग्जैक्टली थीम क्या है, जब ब्रैकेट होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन हो, साइन मैटर नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट नहीं है तो हम साइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तोड़ना शुरू करते हैं, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर सर ब्रैकेट्स हो तो सबसे पहले बार ब्रैकेट, उसके अंदर कोई भी साइन हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करेगा, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन फाइनल सॉल्यूशन। सही है। अब एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो भी बेटा देख रहे हैं जिसमें सारी ब्रैकेट आएंगे और सारे साइन। इतना टफ क्वेश्चन बेटा आएगा नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अगर इतना टफ क्वेश्चन आए तो बिलीव मी लगभग 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन होगा, वो 1 से 1.5 मिनट ले लेगा अगर सारे साइन और सारे ब्रैकेट्स हो जाएंगी तो। घबराना बिल्कुल नहीं, इतना क्वेश्चन आज तक इतना टफ नहीं आया, ये मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, बहुत एडवांस ले जा करके। मैं हमेशा एडवांस ले जाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आ गया फिर छोटे छोटे क्वेश्चन तो बच्चों वाले क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि आपने बहुत एडवांस लेवल को कर रखा। आप बेटा मॉक टेस्ट उठा के देखना, बिलीव मी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पे बोर्ड मास का नहीं हो रहा हो। बोर्ड मास हार्डली 2 ब्रैकेट के अंदर खत्म कर देती है सीजीएल, मगर मैं जहां से क्वेश्चन करा रहा हूं ये बेटा सारे के सारे जीमेट के कैट के क्वेश्चन है, मैं एडवांस लेवल पे क्वेश्चन करा रहा हूं। तो सारे क्वेश्चन, सारे साइन और सारी ब्रैकेट्स आज तक तो नहीं आया है, आज तक नहीं आया क्वेश्चन, ऑब्वियसली बात है, अब भी नहीं आया। अगर आया तो वेल डन, आपने तो पढ़ा है, नहीं आया तो उससे छोटे जितने क्वेश्चन है सब तुम्हें बच्चों वाले क्वेश्चन लगेंगे। चीजें समझ में तो आ रही हैं बेटा, समझ में तो आ रही हैं एटलीस्ट। नहीं आंसर नहीं आ रहा वो मैटर नहीं करता, प्रोसेस पता लग रहा है, बस प्रोसेस ही मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चन छोटा ही आएगा। यार आपसे कहना क्या है, मॉक टेस्ट देखो सीधे उठा के, छोटा ही क्वेश्चन है यार, सबको हो रहा होगा वो, मगर इतना एडवांस ले जाने की मजबूरी है जिससे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज़्यादा डाउट खत्म हो जाएंगे। सही है, और जो करते आए उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि भैया अब तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। बोलो यार, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसका, हैवी लेवल है, जिसमें बेटा सारे इक्वेशन, सारे ब्रैकेट्स और सारे साइन डाल रहा हूँ। थोड़े शिद्दत से करना है, टेंशन नहीं लेना, और ना जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करना, टाइम लीजिएगा आप, क्योंकि अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया तो 1 से 1.5 मिनट आपका वेस्ट होगा, बी श्योर, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो आराम से 5 मिनट तक का टाइम लेके करिएगा विद टेंशन फ्री, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए, कई सारे ब्रैकेट्स हैं इसमें, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीजीएल के कैट फैट का क्वेश्चन है, जीमेट का। लिखिएगा, 4 होल
बेटा बिल्कुल कॉपी के ना स्टार्टिंग से लिखना, क्योंकि एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। और घबराना नहीं, आराम से 5 मिनट तक का टाइम लेके करना है। लिखिए बेटा, यहाँ से तो आ रहा है 4 होल 2/5 डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 3 होल 1/8 प्लस 6 होल 1/4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4 होल 2/5 माइनस 3 होल 2/5 माइनस 1 होल 1/8 साइन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट बार ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। बेटा इतना हैवी क्वेश्चन आज तक आया नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं। मैं अपनी मर्जी से ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अपर लेवल पे जा रहा हूँ। आज तक ऐसा क्वेश्चन एसएससी ने नहीं पूछा इतना बड़ा लेवल का, मगर अगर ये क्वेश्चन आप पे हो जाता है तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा इसके, ऑप्शन है 89/145, 88/145, 88/147, 89/145, ये इसके ऑप्शन है। 4 सही 2/5 डिवीज़न स्क्वायर ब्रैकेट 3 सही 1/8 प्लस करली ब्रैकेट 6 सही 1/4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4 सही 2/5 माइनस 3 सही 2/5 माइनस 1 सही 1/8 स्क्वायर बार ब्रैकेट फिर ब्रैकेट्स बंद। ठीक है बेटा, इसमें लगभग सारे ही साइन आ गए, क्योंकि इनटू का जो साइन है वो ब्रैकेट को छोड़ दोगे तो इनटू का ही हो जाएगा। करिए 1-2 मिनट का 5 मिनट का टाइम लगाइए, आराम से आंसर दीजिए। बेटा बंद कर दीजिए। बेटा इसका सही ऑप्शन ये है 89/145। देखिए कैसे आया, बेटा बता दो। 5 चौक 20 और 2 22/5, 8 3 24 और 1 25/8 प्लस 25/4 माइनस 5 चौक 20 और 2 22/5 माइनस, बेटा इधर ध्यान दो, ये क्या होगा 5 दूनी 5 3 15 और 2 17/5 माइनस 8 1 8 और 9/8। अब घटाओ 17 8 136 माइनस 5 नेम 45/8 पंजे 40, कितने बचे 1, कितने बचे 9, 91/40। मगर बेटा साइन क्या लगा है माइनस, तो माइनस के 91 तो पहले आपने किस चीज़ को सॉल्व करा, बार ब्रैकेट को। पहले बेटा किस चीज़ को सॉल्व करा, बार ब्रैकेट। इस चीज़ को सॉल्व करा पूरे में, बाकी जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही लिखा है, हमने किसी को सॉल्व नहीं करा, क्योंकि सबसे पहले नियम कहता है बार ब्रैकेट को सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या करा लाल, 22/5। अब क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, तो 25/8 प्लस 25/4 माइनस, बेटा बताओ 40 ब्रेक क्या आ गया एलसीएम, 8 पंजे 40, 8 की गुणा ऊपर करो कितना आएगा बेटा, फिलहाल 176 माइनस 91 76, सही है। और बेटा कर्ली ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट, सही है। इतनी को सॉल्व करो तो क्या आएगा, तो 22/5 डिवाइड बाई 8 माइनस प्लस 25/4 हैं
85 बटे 40, इसको काट दिया तो 70/8 हो जाएगा। अब ये कौन सी ब्रैकेट लगाई जाएगी? अब ये बड़ी ब्रैकेट लग जाएगी। नहीं, यहाँ से मझली ब्रैकेट, बीच में रहेगी फिर बड़ी कर जाएगी। सही है। हाँ, तो इसको काट लीजिए। 22/5 डिवाइड बाई 25/8। अब बेटा 25/4 हैं पूरा नहीं, माइनस में कटेला कर दिया मैंने। प्लस माइनस वो अलग कर लो, क्या दिक्कत आ रही? प्लस प्लस पहले जोड़ लो ना, ये दोनों जुड़ के कितना आएगा? 8 एलसीएम आ गया, तो 25 और 50 75/8 माइनस 85/40। सॉल्व करो कितना आएगा? 22/5 40 एलसीएम आ गया। 75 की बेटा 5 से गुणा करो, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 माइनस 85। बोलो क्या आया अब? इतना लेंथी क्यों करा? उधर से करते हैं आप वही। बेटा अभी मैं यही बताने वाला हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, अभी सुन तो ले, मैं बताने वाला हूँ बच्चों को। ये डिवाइड बाई कितना है बेटा? 290/40। अब क्या करना है? 22 बटे उल्टा करो 40/290, 5 अट्ठे 40, 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 चौक 8 बचा 1, 2 पंजे 10, 11। सही है ना? तो क्या आ जाए? 11 अट्ठे 88 बटे 100। देखिए मैंने जो करा वो तरीका क्या गलत करा, मैं बार बार हर चीज़ को लिख रहा हूँ। तो हमेशा आपको क्या करना है? पहले छोटी ब्रैकेट को अलग सॉल्व करना, उल्टा हमेशा। हमेशा कैसे सॉल्व करना? उल्टा। पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते चलना है। क्यों? क्योंकि जो लिखने का टाइम है ना वो बच जाएगा। पहले छोटी ब्रैकेट को अलग से सॉल्व कर दो, वहाँ लिख लो। यानी इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा हूँ, जो मैंने करा उसको जब उल्टा करना शुरू करूंगा तो तुम्हें लगेगा बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन, इजी हो। बेटा वही बता रहा हूँ, सही है। तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है। कुल मिलाकर के बेटा जो बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, लाल स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो यार स्क्रीनशॉट क्या लेना, मैंने सिखाया है, इसको करना है और क्या है। तो अब आज हमारा पूरी तरीके से पूरी शिद्दत से नंबर सिस्टम खत्म हो, मैं ये कहूँगा। एक यूनिट खत्म हो गई एडवांस मैथ की, जिस यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ही ये सब कुछ आता है। 1-2 कॉन्सेप्ट बचे हैं जो मुझे पता है, मैंने छुड़वा दिए थे। वो कॉन्सेप्ट जब हम तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे होंगे संडे में, उसी संडे को उस कॉन्सेप्ट को करा दो। हाँ ठीक है। तो बेटा आज ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। हम नया बैच शुरू करेंगे, जो भी बच्चे बेटा देख रहे हैं 4-5 दिन में। अभी 3-4 दिन तक सिर्फ एक ही काम रहेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस। तो कल आप लोगों की प्रैक्टिस होना है। अब देखिए प्रैक्टिस में स्टूडेंट पे मैटर करता है वो कितना पैसिनेट है टारगेट के प्रति। देखिए किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं, मेरी जितनी थी हो गई, बस मैं डराता ही था। आपके बेटा इच्छा है तो बस कल क्वेश्चन पूछ के लाना। कल मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, परसों भी मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन है आपके बढ़िया है, नहीं है तो आना चले जाना, क्योंकि गंदा लग रहा होगा। इतने क्वेश्चन होंगे, कई सारे क्वेश्चन इकट्ठे करे होंगे, क्योंकि मैं महीनों से कह रहा था एक ही बात। जिनने करे होंगे, जो पैसिनेट होगा उनने इतने क्वेश्चन इकट्ठे करे होंगे पूछने के लिए। जो ढक्कन है उनने कोई क्वेश्चन नहीं इकट्ठे करे होंगे। तो जिसने जो क्वेश्चन इकट्ठे करे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आज ग्रुप पर डालेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। कल तो बेटा भेज देना ना, विद ऑप्शन भेजना, ठीक है। और कल हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। परसों भी प्रैक्टिस, नेक्स्ट डे भी 3 दिन सिर्फ प्रैक्टिस चला रहा है। फिर भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के खत्म नहीं होंगे, घबराना नहीं है, हर संडे को प्रैक्टिस कराएंगे। दुनिया जहान का क्वेश्चन नंबर सिस्टम का आप लेके आइए। किसी भी कोचिंग की बुक हो, किसी भी इंटरनेट का क्वेश्चन हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन बताऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ की बुक है क्या है। क्वेश्चन जेन्युइन हो, रेलिवेंट क्वेश्चन हो, आप पूछो, आंसर हो, सही है। यू आर फ्री पूरी तरीके से। हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है अर्थमेटिक। नई बुक, नए कॉन्सेप्ट, नए तरीके, ठीक है। मोस्ट वेलकम है नेक्स्ट बैच में। चलिए बेटा आज की बात।